हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास ऑफ 11th अकाउंट। ये स्पेशल वीडियो है। किस चीज़ के ऊपर स्पेशल वीडियो है बच्चों? ये है हाउ टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इन फाइनल अकाउंट। तो सिर्फ नेट प्रॉफिट या नेट लॉस किस तरह ढूंढा जाए, यानी ग्रॉस प्रॉफिट भी आएगा इसके अंदर, तो वो किस तरह ढूंढा जाए उसी के ऊपर स्पेशल वीडियो है। तो बच्चों वीडियो एंड तक देखना। पहले हम क्वेश्चन पार्ट करेंगे, फिर सोल्यूशन पार्ट करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड नेट प्रॉफिट। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है आपको, डेबिट क्रेडिट है, एडजस्टमेंट एक ही है, क्लोजिंग स्टॉक 12,000 और प्रोफोमा कुछ इस तरह बनेगा। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। देन द अपर पार्ट इज योर ट्रेडिंग अकाउंट। ये रेड लाइन बता रहा है कि ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट है और रेड लाइन के नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ स्टैंडर्ड एंट्री है, वो आपको पहले से लिखनी है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, रिटर्न, सेल्स, रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक। फिर ओल्ड बैड डेट, ऐड न्यू बैड डेट, ऐड न्यू आरडीडी, लेस ओआरडीडी। तो ये स्टैंडर्ड एंट्री आप पहले से लिखें। तो जब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम लेबलिंग करेंगे कि कौन सी एंट्री कौन से अकाउंट में जाएगी। फिलहाल हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। डोंट वरी अबाउट डेबिट एंड क्रेडिट, क्योंकि साइड और ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो डेबिट विल अपीयर इन डेबिट साइड एंड क्रेडिट विल अपीयर ऑन क्रेडिट साइड। नाउ the first entry is opening stock. Opening stock will appear in trading account. So just write a T with a pencil. Then sales, again it appear in trading account. Then purchase, trading account. Carriage inward, यहाँ पे दो एंट्री आती है, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड की। इनवर्ड फैक्ट्री एक्सपेंस है, इसलिए ट्रेडिंग में जाएगा। अगर यहाँ पे कैरेज आउटवर्ड लिखा होता तो इट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एंट्री। पैकिंग चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस। बैड डेट, दिस इज कॉल्ड एज ओल्ड बैड डेट, क्योंकि बैड डेट आपको बच्चों एडजस्टमेंट में भी आएगा। तो बैड डेट ट्रायल बैलेंस में भी आता है, बैड एडजस्टमेंट में भी आता है। बैड डेट जो ट्रायल बैलेंस में है हम उसे ओल्ड बैड डेट कहते हैं, और ये अगेन प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। फॉर्मेट में देखें, यहाँ पे लिखा है ओल्ड बैड डेट, तो ये वाली एंट्री है। नीचे न्यू बैड डेट भी लिखा है। न्यू बैड डेट आपको बच्चों एडजस्टमेंट में मिलेगा, जब हम पूरा कंप्लीट सम करते हैं तब आपको दिखाएंगे। फिलहाल डिस्काउंट, अगेन पीएनएल एंट्री। देखो डिस्काउंट पीएनएल एंट्री नो इशू, बट ये अपीयर हो रहा है क्रेडिट साइड, सो दैट्स वाई आप ये डिस्काउंट पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, रेड लाइन के ऊपर ट्रेडिंग है, रेड लाइन के नीचे पीएनएल। तो बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट के लिए हार्डली आपको 10 लाइन लगती है, तो 10 लाइन के बाद नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा आपका। देन लॉस बाय थेफ्ट, अगेन पीएनएल एंट्री है। सैलरी, अगेन पीएनएल एंट्री है। डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स एसेट लाइक फर्नीचर, मशीनरी, इक्विपमेंट, ये आपके फिक्स एसेट है। इसके ऊपर डेप्रीशिएशन हमारे लिए नुकसान, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट में है इसलिए डेबिट साइड। देन लास्ट में एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक 12,000। एनी हाउ, तो इस तरह से क्वेश्चन पहले रीड करें, टिक मार्क करें, एडजस्टमेंट पढ़ लें, फिर पोस्टिंग पे आए। और ऑलरेडी आपने फॉर्मेट लिखा है, तो इस फॉर्मेट के हिसाब से सम नहीं करना है, आपको क्वेश्चन के हिसाब से सम करना है। तो आपका क्वेश्चन में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 16,000, तो यहां देखेंगे ओपनिंग स्टॉक 16,000। तो और एक चीज है बच्चों, इनर कॉलम आउटर कॉलम है। इनर कॉलम आउटर कॉलम है। इनर कॉलम का इस्तेमाल सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए ही होगा, वरना सारे अमाउंट आपको आउटर कॉलम में ही लिखने हैं। जैसे यहाँ पे परचेज लेस रिटर्न है, तो परचेज और रिटर्न माइनस करके बाहर लिखना है। तो अनलेस एंड अनटिल कोई कैलकुलेशन नहीं है तो आप बाहर लिखेंगे। तो 16,000 ओपनिंग स्टॉक में कोई कैलकुलेशन है तो आप बाहर लिख दे। देन सेल्स 48,000, सेल्स हमेशा ट्रायल बैलेंस में आता है, उसको इनर कॉलम में लिखें। और इसके बाद उसका रिटर्न ढूंढे, सेल्स रिटर्न दिया है। सेल्स रिटर्न का और एक नाम है बच्चों, रिटर्न इनवर्ड करके। कैरेज इनवर्ड नहीं है, रिटर्न इनवर्ड, कंफ्यूजन नहीं होना उसमें, रिटर्न वर्ड रहेगा। तो यहाँ कहीं रिटर्न इनवर्ड नहीं है, यानी रिटर्न इनवर्ड नहीं है तो आप डैश मार के 48,000 एज इट इज बाहर लिखेंगे। तो ये फॉर्मेट में आप लिख दे, नहीं आया तो डैश मार के बाहर लिख दे। देन नेक्स्ट इज परचेज। परचेज का भी फॉर्मेट है हमारा, तो परचेज इनर कॉलम में लिखेंगे और परचेज रिटर्न ढूंढेंगे, यानी रिटर्न आउटवर्ड, अपोजिट साइड ढूंढना है आपको। परचेज डेबिट में है तो उसका रिटर्न क्रेडिट में मिलेगा, तो कहीं नहीं है तो इसको भी डैश मार के 12,000 एज इट इज आउटर कॉलम में आ गया। देन नेक्स्ट इज कैरेज इनवर्ड, टी लिखा है, यानी ट्रेडिंग अकाउंट, कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है तो आप बाहर लिखेंगे। पैकिंग चार्जेस 1500, अगेन पीएनएल एंट्री है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको भी बाहर लिखेंगे। आफ्टर पैकिंग बैड डेट, ओल्ड बैड डेट है, देखो ओल्ड बैड डेट यहां लिखा है तो इसके सामने ही लिखें। ठीक है,
अभी ये सम में पूरा कंप्लीट सम नहीं है, तो न्यू बैड डेट भी नहीं है, न्यू आरडीडी भी नहीं है, आप डैश मार दें, यानी आपका तीनों एक्चुअली प्लस करना होता है, अभी डैश से प्लस करें ऑब्वियसली 500 ही आएगा। और ओ आरडीडी भी नहीं दिया हुआ आपको, तो इसको भी डैश मार दे, यानी आपका टोटल 500 में से ओ आरडीडी माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो यानी आउटर कॉलम में भी 500 ही आएगा। तो इसका लिखने का तरीका समझे आप, क्योंकि एंड में आपको काम आएगा जब हम कंप्लीट सम करेंगे तब। आफ्टर बैड डेट देन डिस्काउंट पीएनएल है, मगर पीएनएल में कौन से साइड जाना है बच्चों, क्रेडिट साइड में अमाउंट दिया है, यानी आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय डिस्काउंट 600, एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम। लॉस बाय थेफ्ट पी लिखा है यानी पीएनएल एंट्री, सैलरी अगेन पी लिखा है यानी पीएनएल एंट्री, डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पी लिखा है यानी पीएनएल एंट्री। तो एक बार लेबलिंग हो जाएगी बच्चों आपकी सही से, तो आपको खाली पोस्टिंग करना है, डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। देन लास्ट इज योर एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक 12,000 हमने ऑलरेडी लिखा है, तो डायरेक्ट फिगर लिख देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक 12,000। तो इस तरह से आपने ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट किया। अब सिंपल है इसको क्लोज करने का तरीका, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है आपको। तो सबसे पहले देखो कैलकुलेशन जो भी होगा अब आउटर कॉलम में होगा, इनर कॉलम में नहीं जाना आपको, इनर कॉलम भूल जाओ, सेम में यहाँ पे भी। तो अब देख लेते हैं हमारा क्रेडिट और डेबिट, तो आपको रफली आइडिया हो जाएगा बच्चों, देखो क्रेडिट साइड बड़ा है, तो यहाँ वर्किंग बताया मैंने, आप रफ में करें इसको। तो ट्रेडिंग अकाउंट का वर्किंग करते हैं हम लोग, पहला क्रेडिट का टोटल करते हैं 40, 50, 8 यानी 60,000, तो आपका क्रेडिट का टोटल 60,000 आया, डेबिट का टोटल 16, 17, 18, 28 एंड 32, तो टोटल कम्स टू 32,000 ऑन डेबिट साइड। अब बच्चों देखो क्रेडिट बढ़ा है, यानी क्रेडिट का टोटल दोनों साइड आएगा। एंड यहाँ अब पहले क्या करना है आपको, क्रेडिट और डेबिट को माइनस करना है ताकि आपको बैलेंस मिल जाए, और ये बैलेंस आपको लोअर साइड लिखना है। देखो आपका डेबिट साइड लोअर है, इसलिए जो बैलेंस आया है लोअर, यानी आपको डेबिट साइड लिखना है। डेबिट साइड लिख रहे हैं इस वजह से इसका नाम है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको लिखने का तरीका समझना है। पहले बड़ा टोटल जो भी होगा 60 बड़ा है, तो 60,000 आपको दोनों साइड लिखना है सेम लाइन में, लास्ट लाइन में एकदम ट्रेडिंग अकाउंट का रेड लाइन है, इसके ऊपर जस्ट लिखें। अब बैलेंस था 28, मैंने बोला लोअर साइड यानी डेबिट साइड है ना, डेबिट साइड छोटा है इसलिए ये डेबिट साइड जाएगा 28,000, इसका नाम होगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, C/D हमने निकाला है। तो इस तरह से आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, यानी ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। कैरिड डाउन को हम लोग ब्रॉट डाउन करते हैं ऑलवेज ऑन अपोजिट साइड, तो यहां लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन B/D 28,000 एज इट इज। नाउ कम टू पीएनएल एंट्री। अब रेड लाइन के ऊपर नहीं देखना है, जो भी देखना है रेड लाइन के नीचे देखना है। तो अब रेड लाइन के नीचे का कैलकुलेशन यानी पीएनएल का वापस से डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल, आपको रफ आइडिया मिल जाता है बच्चों। देखो ये क्रेडिट साइड ही बड़ा है, तो पीएनएल का वर्किंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्रेडिट का टोटल आता है 28,600 और फिर डेबिट का टोटल आता है 1, 2, 3, 4,000 समथिंग कुछ आ रहा है, तो इट इज 4250। तो वापिस से देखो क्रेडिट बढ़ा है, यानी आप जब माइनस करोगे जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस जाएगा डेबिट साइड, ऑलवेज ऑन लोअर साइड। तो डेबिट साइड लोअर है तो डेबिट साइड लिखेंगे, तो यहाँ माइनस कर लेते हैं और इसको फिर नाम देंगे आप, क्योंकि डेबिट में लिखने वाले हो इसलिए नेट प्रॉफिट, अगर आप क्रेडिट में लिखने वाले होते हो तो नेट लॉस। अगर आपका डेबिट साइड बड़ा हो क्रेडिट साइड छोटा हो तो नेट लॉस। एनी हाउ आज से पहला सम किया हमने, फाइनल अकाउंट के एक पार्ट किया हमने ट्रेडिंग और पीएनएल का। फिलहाल इसको पोस्ट कर देते हैं। तो बड़ा टोटल 28,600 दोनों साइड कर लेते हैं और फिर बैलेंस 24,350 ऑन डेबिट साइड, नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, इसको वर्ड याद रखें कैरिड डाउन लिखना है आपको। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट बना सकते हैं, पहले ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढे फिर नेट प्रॉफिट, और मैक्सिमम आप फाइनल अकाउंट जब सम करेंगे तो बच्चों आपका क्रेडिट साइड ही बड़ा होता है, चाहे ट्रेडिंग अकाउंट हो चाहे पीएनएल अकाउंट हो, और 99% आपके आंसर इधर ही आते हैं, यानी ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। तो इस तरह से सम करें, प्रैक्टिस करें बच्चों, एक्स्ट्रा सम भी करें। होप से यहाँ तक कोई डाउट नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।